लोग पूछते हैं कि ये तीर और शेर में क्या फर्क है, तो मैं उनको कहता हूं कि तीर के ऊपर एक नुक्ता और लगा दे, शेर बन जाएगा। तीर के ऊपर एक नुक्ता और लगा दो, शेर बन जाएगा। जब शेर बनेगा तो 8 फरवरी को ठप्पा लगाकर शेर फिर इंशाअल्लाह दौड़ेगा, दुश्मनों को भगाएगा और पाकिस्तान के अंदर खुशहाली और तरक्की का दौर दोबारा शुरू होगा। और ये वादा नवाज शरीफ का आपके साथ है कि अगर आपने उसको दोबारा मैंडेट दिया तो वो खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर आपकी खिदमत के लिए दिन रात मेहनत करेगा। बाकी उस मालिक ने उसमें फजल डालना है और नियत नेक हो, मेहनत करे, खलूस हो, सियालकोटियों आप जानते हैं, फिर अल्लाह ताला मेहरबानी करता है। मैं यहाँ पर किसी तफसील में नहीं जाना चाहता, मियां नवाज शरीफ ने तकरीर करनी है, मगर आपको सिर्फ एक वाकया याद दिलाना चाहता हूं। एक तो ये मियां नवाज शरीफ के क्लास फेलो हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में मियां नवाज शरीफ के क्लास फेलो हैं। मुझसे 5-7 साल क्लास में आगे थे शायद। बहरहाल ये नवाज शरीफ के वो साथी है जिसने बुरे और बदतर हालात में हमेशा नवाज शरीफ का झंडा उठा के रखा। मैं ख्वाजा आसिफ को सलाम पेश करता हूं उसको। मेरे बुजुर्गों, आखिरी बात ये करना चाहता हूं कि अब 8 तारीख को हेर फेर को आपने दफनाना है और शेर पर मोहर लगानी है और पाकिस्तान को अजीम बनाना है। और इस शेर के ऊपर बात खत्म करना चाहता हूं। नाम से जानते हैं, उनको वफा के इस्तारा के नाम से जानते हैं। मेरी मुराद 25 करोड़ पाकिस्तानियों के दिल की धड़कन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। आओ दिल से संभालो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, ये मुल्क बचा लो। जब कौम पे वक्त खड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया। जब कौम पे वक्त खड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया। बस मुखलिस एक तुझे पाया। आओ फिर से संभालो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कितना खुश हूं। पहले आप दिल भर के नारा लगा लें, फिर मैं जवाब दूंगा। सियालकोट के मेरे बहादुर भाइयों बहनों ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ आई लव यू। इनको पता नहीं, इनके कहने से पहले मैं कहने लगा था कि नवाज शरीफ लव्स यू टू। आज तो सियालकोट को बार बार कहने को दिल करता है, नवाज शरीफ लव्स यू टू। और पीछे वालों को भी कह रहा हूं,
वो पीछे दीवार के पास बैठे हुए लोगों को भी कह रहा हूं, नवाज शरीफ लव्स यू टू। आज तो बहुत बहुत उम्दा दिन है अल्लाह के फजलो करम से। क्या महफिल जमी हुई है आज सियालकोट में। और मेरे दिल से पूछो तो भाई, सियालकोट जो है ना, सियालकोट ये बावफा लोगों का शहर है। बड़े बहादुर और वफादार लोग हैं। और मैं दिल से कह रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये मैं ऐसे कोई बात नहीं कर रहा, मैं वाकईतन बावफा लोगों का शहर है सियालकोट। और सियालकोट का नाम पूरे बड़े सगीर में गूंजता है। क्या पाकिस्तान, क्या हिंदुस्तान, सियालकोट हर जगह पे अपनी एक पहचान रखता है। और फिर देखें कि अगर मैंने सियालकोट को कहा है कि सियालकोट बावफा लोगों का शहर है, तो सबसे बड़ा बावफा तो ये खड़ा है मेरे साथ, जिसका नाम ख्वाजा मोहम्मद आसिफ है। अभी इसने कहा कि मेरा 25 साल या 30 साल का ताल्लुक है। भाई 34 साल का ताल्लुक नहीं है, सुन ले, ये 34 साल का ताल्लुक नहीं है, ये पिछले 50 साल का ताल्लुक है, 50 साल का, बल्कि 55 साल का। 55 जानते हैं ना कितना होता है? 55 मेरे साथ ये कॉलेज में था, कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। ख्वाजा आसिफ साहब मेरे साथ फर्स्ट ईयर में थे, सेकंड ईयर में थे, थर्ड ईयर में थे, फिर फोर्थ ईयर में थे। हमने इकट्ठे ग्रेजुएशन किया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। उस वक्त से ख्वाजा साहब मेरे साथ अपना ताल्लुक निभा रहे हैं। और मुझे फख्र है ख्वाजा साहब पे और इनके वालिद मोहतरम पे, जिन्होंने मेरी सियासी ट्रेनिंग की। और मुझे बड़ा प्यार करते थे। और आज भी मुझे वो वक्त याद है। वो हर महीने में कम से कम एक दफा जरूर मुझे बुलाते थे और मिलते थे, और बहुत प्यार और शफकत से पेश आते थे। और मैं समझता हूं कि बेहतरीन इंसान थे वो, यहाँ पर बेहतरीन सियासतदान थे। तो आज मैं अभी बाकी भी यहाँ हमारे जो लोग बैठे, मैं उनका नाम लेना चाहता हूं। मैं नाम लेना चाहता हूं राणा शमीम का। राणा शमीम मेरा 1985 से भी पहले का मेरा साथी है, 1985 से पहले का। आज तक कभी उसने कभी लफ्ज़िश नहीं आई। और मुझे फख्र है अपनी उनके साथ दोस्ती का। अरमगान सुबहानी हमारा बेहतरीन साथी है। और इनके वालिद मोहतरम, इनके ताया मोहतरम से मेरा ताल्लुक चला आ रहा है 1985 से भी पहले का। अली जाहिद साहब भी माशाअल्लाह हमारे बड़े अपने वालिद मोहतरम के जमाने से हमारे साथी हैं और लगातार हमारे साथी हैं, बावफा साथी हैं। और फिर ज़ारे शाह साहब, द ग्रेट ज़ारे शाह साहब, उनकी बेटी मौजूद है यहाँ, नौशीन इफ्तिखार यहाँ मौजूद हैं। और ज़ारे शाह ने जिंदगी भर अपना साथ निभाया नवाज शरीफ के साथ, कभी लफ्ज़िश नहीं आई। फिर यहाँ पे मंशौला भट्ट साहब भी हैं, हमारे बड़े बड़े खैर खा दोस्त, राना आरिफ फरनाद, तारिक सुबहानी, फैसल अकरम और राना लियाकत। आप जानते हैं राना लियाकत वो शख्स है जिसको हमने पिछले इलेक्शनों में टिकट नहीं दिया। और मुझे अफसोस है कि टिकट क्यों नहीं दिया। मैं जेल में था, टिकट नहीं मिला, इलेक्शन जीत गया इंडिपेंडेंट।
फैसला जेल में आया कि नवाज शरीफ साहब, मैं आजाद जीता हूं, मैं आज अपनी पार्टी में दोबारा शामिल हो रहा हूं। मुझे शर्म भी बड़ी आई कि हमने टिकट नहीं दिया और मैंने गले के साथ लगाया। ये है वफा, इसको कहते हैं वफा, और फख्र है हमें ऐसे साथियों पे। और फिर राना अफजल साहब हैं हमारे, नवीद अशरफ। तो मैंने कहा कि कैसे आए, बाय रोड आए या जहाज पे आए या हेलीकॉप्टर पे आए। 3 ऑप्शन थे हमारे पास। भाई आप जरा पीछे हो जाए भाई, देखे ना, नवाज शरीफ हमेशा अपने अवाम के मसले हल कराता है। तो मैं ये कह रहा था आपसे, तो मेरी बात सुने। मैंने कहा जहाज पे आए या मोटरवे से आए या फिर हेलीकॉप्टर से आए। तो मैंने कैलकुलेट किया, हिसाब लगाया। तुम्हारा रंग सजने ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ। भाई सियालकोट जैसे मैंने कहा वफादार लोगों का शहर है, ऐसे नहीं मेरी मोहब्बत सियालकोट के लिए जागती रहती। जब मैं बाहर से आया हूं लंदन से, पूछो ख्वाजा साहब खड़े हैं यहाँ पे, मैंने कहा ख्वाजा साहब मैंने सियालकोट आना है। गैस मिलती है या नहीं मिलती बताओ? ना बिजली, ना गैस, ना रोटी, ना पेट्रोल, ये सब चीजें आपके बस से बाहर हो गई हैं। नवाज शरीफ का 2017 ज्यादा बेहतर था या आज 2023-24 ज्यादा बेहतर है? मुझे बताओ, जरा पूछो उन लोगों से, पूछो जिन्होंने मुल्क के साथ इतना बड़ा जुल्म किया है। आपने क्यों इतना छड़ना मियां दा कदी साथ वे